श्लोक नंबर 58, 57 तक तो सबको समझ में आ गया था ना। यहाँ पर जो इससे पिछले श्लोक में कह रहे हैं, जो सर्वत्र स्नेह रहित होते हैं, अनुकूल के प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होते और प्रतिकूल के प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करते, उनकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ पर स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण है, ये बात चल रही थी। कैसे वो बोलता है, किस प्रकार से वो बैठते हैं। अब ये अगला श्लोक में स्थित प्रज्ञा किस प्रकार से बैठते हैं उसका उत्तर है। तो अर्जुन ने प्रश्न किए थे 4। स्थित प्रज्ञा का लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञा किस प्रकार से बोलते हैं और किस प्रकार से चलते हैं और किस प्रकार से बैठते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक है 58 नंबर श्लोक। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसका अन्वय कौन पढ़ेगा। आज पठानकोट से कोई लोग इन है, मोनिका दीदी होती हैं, रेणु दीदी, कोई पढ़िए इनमें से। पठानकोट से कोई भक्त है तो नहीं है। बोलता प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आप पढ़िए सनातन प्रभु। यदा च जब अयम ये मुनि कुर्मो अंगानीव कछुए के अंगों के सदृश इंद्रियाणी अपनी इंद्रियों को सर्वस्व सर्वता भावेन इंद्रिया अर्थेभ्य इंद्रिया अग्र विषयों से सहरते खींच लेते हैं, तदा तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। कछुआ जिस प्रकार अपने अंगों को इच्छा अनुसार अपने कवच के अंदर कर लेता है, उसी प्रकार जब ये मुनि भी अपनी इंद्रियों को इंद्रिया ग्रह विषयों से खींच लेते हैं, तब वे स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, भावानुवाद इसका है। आगे करिए हर्ष प्रभु। भावानुवाद में क्या कह रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न किमा आसीत की स्थित प्रज्ञा किस प्रकार से बैठता है। तो विश्वनाथ चकोतिपाद जी टीका में कहते हैं कि किस प्रकार से बैठता है स्थित प्रज्ञा। इसके उत्तर में कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है। किसने देखा है कछुआ को चलते हुए, कैसे चलता है वो, अपने अंगों को समेट करके बैठता है। उसके पांव बाहर नहीं दिखते, जब चलना होता है तब बाहर निकालता है। जिस प्रकार से कछुआ क्या करता है, अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, कवच के अंदर कर लेता है अपनी इच्छा से, उसी प्रकार एक जो स्थित प्रज्ञा है, जो इंद्रियों जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत कर ली है, वह मुनि क्या करता है, अपने इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को खींच लेता है। इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को खींचने का अर्थ क्या है, जैसे शब्द आदि विषयों से कान को अलग कर लेना। मतलब कहने का क्या हुआ, इसको हमारे बाबा महाराज ऐसे समझाते थे कि जैसे भैया अब कान है, किसी को किशोर कुमार के गाने सुनने बड़े अच्छे लगते थे। किशोर कुमार के गाने सुनता था पहले, अब भक्ति मार्ग में आ गया। अब क्या है कि कमजोरी तो है, वो गाने सुनता है तो बड़ा अच्छा लगता है, कहीं चल रहे हो गाने, कई बार वृंदावन में भी चल रहे होते हैं, रिक्शा इत्यादि में, तो वह कान अपने आप वहां चले जाते हैं जहां पर हमारा विषय आ जाता है इंद्रिय का। अपने आप कान वहां चले जाते हैं, एकदम से पकड़ लेते हैं। अब कहते वो क्या करता है, इंद्रियों के विषयों से अपने इंद्रिय को अलग कर लेता है, कान इत्यादि इंद्रियों को अपने से अलग कर लेता है शब्द आदि विषयों से। तो फिर वो कान उधर देता नहीं है, वो कृष्ण कीर्तन ही श्रवण करता है। इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या करता है, स्वाधीन इंद्रियों को बाह्य विषय समूह से निग्रह कर निश्चल रूप से अपने अंतःकरण में स्थापित करके कर लेना ही स्थित प्रज्ञा व्यक्ति का आसन है। स्थित प्रज्ञा व्यक्ति का आसन अर्थात वो बैठता कैसे, बैठने का अर्थ ये नहीं कि एक्चुअल में कैसे बैठता है, वो उसको एज ए लिटरली लेना नहीं है कि बैठता कैसे, कि किस प्रकार से बैठता है, ध्यान लगा के बैठता है या कैसे बोले। उसका बैठने का अर्थ यहाँ पर यही है कि वो हर प्रकार से अपने अंतःकरण में स्थित हो जाता है, वो अंतर्मुखी हो जाता है, वो बाह्यमुखी नहीं होता। हम लोग, हमारी दृष्टि जो है बाहर की तरफ रहती है इंद्रियों की सारी। कान शब्द सुनना चाहते हैं, आंख रूप देखना चाहती है, जीवा आस्वादन करना चाहती है, त्वचा बढ़िया स्पर्श करना चाहती है। हर समय इंद्रियों के विषय जो है बाहर की तरफ रहते हैं, माला करते भी ध्यान बाहर ही रहता है। तो कहते लेकिन स्थित प्रज्ञा जो होता है उसका क्या होता है, उसका वो सारा कुछ नहीं होता, वो अंतःकरण में स्थित कर लेता है अपनी इंद्रियों को।
इसके लिए कछुए का दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने आंख, मुख इत्यादि को स्वेच्छापूर्वक अपने कवच के अंदर कर लेता है, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति भी उसी प्रकार अपनी इंद्रियों को खींच लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली होती है कि क्या फिर वो स्थितप्रज्ञ देखता नहीं, क्या वो सुनता नहीं, क्या वो कुछ खाता पीता नहीं है? कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या है? फिर देखता है, सुनता है, या बिल्कुल बंदी कर देता है सुनना उसको? हाँ जी बताइए। देखता सुनता है लेकिन वो संयमित रूप से, मतलब जितना मतलब उसके लिए ठीक है, मतलब उसके मतलब संयमित वो देखता है, मतलब वो जो अपनी उसके भक्ति के लिए जरूरी है। कैसे होता है समझिए इसको। वो देख करके भी नहीं देखता, वो भक्ति वाली बात तो बाद में आएगी। वो जैसे दीदी बता रही थी ना युक्त वैराग्य, उसको हम चर्चा करेंगे, अलग टॉपिक एक तरह का देखा जाए तो। देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता। अब ऐसे कैसे होता है कि कुछ सुनते हुए भी नहीं सुनता? इसकी एक एग्जांपल देखो। माँ रोटी बना रही है किचन में और बच्चा टीवी देख रहा है। टीवी देखता है तो वो बड़ा मगन हो जाता है। माँ बार बार बोलती है रोटी खा ले, पराठा ले ले, आजा खा ले रोटी गरम गरम। लेकिन वो बच्चा क्या बोलता है थोड़ी देर बाद माँ को, हाँ आ रहा हूँ कहते, लेकिन आता नहीं है और बैठ के टीवी में ही मगन हुआ रहता है। फिर उसको लेके जाना पड़ता है उसके पास। 10-15 मिनट से वो आवाज लगा रही है उसको, और बाहर जाके अपनी सहेलियों को क्या बोलती है कि मेरा बेटा सुनता नहीं है। अब क्या वो सुनता नहीं है? सच में उसको क्या सुनाई नहीं देता? वो बहरा हो गया है? बहरा थोड़ी हो गया उसका बेटा। लेकिन वो ध्यान उसने अपना इंद्रिय का विषय जो है ना कान का, वो खींच रखा है। वो उसने उसको अपने कान किसको दे रखे हैं? टीवी को दे रखे हैं। टीवी में जो चल रहा है ना उसको दे रखे हैं अपने कान। सुनाई तो उसको दे रहा है लेकिन फिर भी उसको सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे रहा कि क्या चल रहा है। इसी प्रकार देख करके भी नहीं देखता। कई बार हम ऐसे होता है, हम देख लेते हैं लेकिन फिर भी हम नहीं देखते, क्योंकि हम उसको मन से ग्रहण नहीं करते, चित्त में नहीं जाने देते। चित्त जो होता है ना वेयर हाउस, उसमें उसका संस्कार नहीं जाने देता। बस यही चीज है। लड्डू खाएगा, लड्डू के स्वाद का आस्वादन नहीं करेगा, बहुत ज्यादा खा लेगा लड्डू, बस निर्लिप्त होकर के खा लेगा, कुछ मतलब उसमें लिप्त नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज में लिप्त होकर के करते हैं। अब आप कहोगे जब लिप्त ही नहीं होना तो फिर मजा क्या जिंदगी का? क्योंकि हमने तो यही चीज सीखा बचपन से, बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो, बढ़िया रहो। तो ये जो स्थित प्रज्ञ है पहले ही आ गया। ये कौन है? जिसने निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण किया था, जिसने कर्म तो किया, कर्म का फल अर्पित कर दिया, योग हो गया यहाँ पर, और अर्पित करने के बाद उसको आत्मनात्म विवेक हो चुका है। तो आत्मनात्म विवेक होने के कारण उसको ये समझ में आ गया मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो इसकी जो स्थिति है वो हमारी पहुंच से बाहर है, इसीलिए यहां पर ये बताया गया है। अब आती है बात भक्तों की। भाई भक्तों को क्या होता है? तो श्री माधुर्य कदम्बनी ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने इतना अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि अनर्थग्रस्त अवस्था में हमारे जो अनिष्टिता भजन क्रिया है, अनिष्टिता भजन क्रिया किसको कहते हैं? जब भजन तो कर रहे हैं लेकिन निष्ठा अभी उत्पन्न नहीं हुई भजन में, तो उसमें 5 प्रकार के होते हैं अनर्थ, हमारे लक्षण होते हैं 5, जिससे पता चलता है अभी भजन हमारा अनिष्ठित भजन है, निष्ठा वाला भजन शुरू नहीं हुआ। तो वो क्या है? लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद, अप्रतिपत्ति। तो वो लय विक्षेप क्या है? भजन कर रहा है, माला कर रहा है, नींद आने लग गई। विक्षेप, अभी मैं माला कर रहा था, आप माला कर रहे थे, अभी सुबह सुबह हम इकट्ठे हुए हैं, कोई घटना हुई किसी के आसपास, उन्होंने कहा अरे प्रभु जी आपको पता है आज पाकिस्तान ने ना बम गिरा दिया पठानकोट पे, पठानकोट के पास बम गिरा है। अब विक्षेप हो गया मन में, अरे बताओ कितना नुकसान हो गया होगा। वही दिमाग में बात घूमने लग गई, विक्षेप हो गया। तो ऐसी किसी ने कोई एक्सीडेंट की बात बता दी, किसी की कोई झगड़े की बात बता दी, और वही दिमाग में चल रहा है माला करते हुए, तो विक्षेप कर दिया उस बात ने। लेकिन जो महाभागवत होते हैं उनको विक्षेप नहीं होता, वो सुनते हैं, सुन करके उनका जाता ही नहीं वहां पर, उनका शब्द, उस शब्द के प्रति कान उसके नहीं जाते, हमारे चले जाते हैं। लेकिन अनिष्टता भजन की में श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं एक जो शुरू का साधक है, जो कृष्ण वैष्णव है, उसका ऐसे ही होगा। माला कर रहा है, अभी थोड़ी देर बाद 8:30-9 बजे घर में पराठे बनने हैं, बढ़िया आलू के पराठे बनेंगे, मेथी के पराठे बनेंगे, तो ध्यान जा रहा है पराठों में, भूख लगने लगी सुबह सुबह उठ के, अच्छा चलो माला खाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मुंह में पानी आया जा रहा है याद कर करके सारी खाने की वस्तुएं। तो ये रसास्वाद कर रहा है। तो अब साथ में माला भी चल रही है, इधर घर में जो पत्नी है वो पराठे बना रही है, उसकी खुशबू आने लग गई सारे घर में है, और या फिर कोई सब्जी बनाई, कुछ भी बनाया जो बड़ा पसंद है हमको, तो रसास्वाद होने लग जाता है कि ये खाएंगे, ये बनाएंगे, ये करेंगे, और साथ में माला भी चल रही है। तो ये तो स्थित प्रज्ञा नहीं है, स्थित प्रज्ञा का तो ऐसा लक्षण नहीं है। लेकिन श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं ये अनिष्टता भजन क्रिया है, यह भी भजन क्रिया है, इसमें आगे धीरे धीरे वो बढ़ेगा और फिर
इसको भी पार कर जाएगा। तो उसका सारा, भक्तों का सारा जो है वो अलग होता है। भक्त भी स्थित प्रज्ञा हो जाता है एक लेवल पर आकर के, जब मध्यम कोटि में प्रवेश करेगा कनिष्ठ से जाए। लेकिन ये जो हम अभी समझ रहे हैं ये किसके लिए है? ये ज्ञानी के लिए है। तो ज्ञानी जो होता है उसको आत्मनात्म विवेक हो जाता है। कनिष्ठ भक्त को इतनी जल्दी आत्मनात्म विवेक नहीं होता। हम लोगों को इतना तो पता चल गया हम आत्मा है, शरीर नहीं है, इतना तो बात पता चल गया, लेकिन बुद्धि तो फिसलती है ना, अभी बिल्कुल फिसलती है। सारा समय ही देहाभिमान रहता है हमारा। तो इसीलिए देहाभिमान के कारण हम भक्तों का ऐसा वाला एकदम से शुरू में देखा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ भक्त भी उस लेवल पर पहुंच जाता है। तो भक्त भी स्थित प्रज्ञा होता है मध्यम कोटि पे आकर के। वहां पर फिर वही होता है, उसका भी देख करके भी नहीं देखता, सुन करके भी नहीं सुनता। और किसी किसी चीज में कृष्ण वैष्णव भी अपने आप को ऐसा देखेगा। परिक्रमा करते हुए जा रहा है, उसको किसी ने कहा प्रभु जी आपने देखा था वहां ये हो गया था, वो एक्सीडेंट हो गया था, वो ध्यान ही नहीं देता, वो अपनी माला करता रहता है, चला जाता है आगे। बस बहुत उसको लगता है कि मेरी जरूरत पड़ेगी तो वो जाकर के कुछ सेवा कर देगा, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें लिप्त नहीं होगा। संसारी व्यक्ति को देखो कैसे करते होते हैं, फिर रोने पीटने लग जाएंगे, वो नहीं करेगा। उसको पता है सब ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, अपने कर्मों के फल से सबको जो भी मिल रहा है। तो इसीलिए कई कई चीजों में ऐसा भी हो जाता है, कनिष्ठ भक्त भी स्थित प्रज्ञा कुछ कुछ बातों में हो जाता है। मतलब इसकी वो होती है, परसेंटेज होती है, तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन कई चीजों में हो जाएगा। ऐसा सबको अनुभव भी होता होगा कि पहले थोड़ा सा भी कुछ देखते थे, सुनते थे तो मन खराब हो जाता था, अब नहीं होता। पहले बड़ा ज्यादा था स्वाद की तरफ, मन अब नहीं भी जाता, कई बार ऐसा देखा भी जाता है। तो ऐसा भक्तों को फील भी होता होगा। कई चीजों में लगता होगा कुछ हुआ ही नहीं, अभी ऐसे ही चल रहा है, मामला गड़बड़ है। तो वो ऐसे ही चलता है, और फिर धीरे धीरे जैसे प्रार्थनाएं हैं हमारी आचार्यों की, उनको करता है साथ में अपने ऊपर। और कभी कभी जब बहुत ज्यादा विषय हावी हो जाए तो उसको भोग भी कर लेता है। तो यह सारी चीजें श्रीमद् भागवतम में बताई गई हैं। पहले ही आ गया था, श्रीमद् उद्गीता जहां से खत्म होगी वहां से श्रीमद् भागवतम शुरू होगा, जहां पर ये सारी जो साधक को जो जो कष्ट आते हैं, कैसे उनको पार करेगा वो सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं। तो इसीलिए जो है ये सारा हमें समझना है। अब ये समझ में आ गया ना श्लोक, ये किसके लिए है? ये जो जिसको आत्मनात्म विवेक हो गया है उसके जो विषय है वो अलग हो गए हैं। शब्द आदि विषय, रूप आदि विषय जो है, आंख का विषय रूप है तो रूप आदि विषय उसका अलग हो गया है। स्वाद, जीवा का विषय स्वाद है तो वो स्वाद के विषय उसके अलग हो गए हैं जीवा से। खाएगा वो, ये नहीं कि खाएगा नहीं, लेकिन विषय उसको नहीं सताएगा। सुनेगा लेकिन सुनने पर भी लिप्त नहीं होगा, देखेगा देखने पर भी उसका वो जो रूप की तरफ आकर्षण नहीं होगा। हमारा आकर्षण होता है शब्द के प्रति, रूप के प्रति, स्वाद के प्रति, तो वैसा वाला आकर्षण उसका नहीं होता, क्योंकि वो इससे ऊपर उठ चुका है, शरीर से ऊपर उठ चुका है, आत्मनात्म विवेक उसको हो चुका है। ये बात याद रख करके ये सारी श्लोक आपको जल्दी जल्दी समझ में आते जाएंगे। अब अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक अगर याद भी कर सको तो कर लेना, नहीं तो कोई इससे ज्यादा वो भी नहीं है, करना है। हाँ, ये श्लोक तो कर सकते हैं याद, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, भक्तों के लिए भी है ये श्लोक। तो ये श्लोक हम पढ़ते हैं अभी। विषया विनिर्वर्तन्ते निर्हारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। देखिए इस श्लोक को मैं थोड़ा अच्छे से इसका उच्चारण सिखाता हूं आपको। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना, निराहार, आहार और निर को जोड़ दिया गया है, संधि कर दी गई है, निराहार अस्य मिलाकर निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अपि अस्य, रसो अपि अस्य, इसको ऐसे तोड़ के पढ़ा करो फिर आपको याद आ जाएगा जल्द। परम दृष्ट्वा निर्वर्तते, क्या कह रहे हैं यहाँ पर भगवान? इसका अन्वय पढ़िए संजय प्रभु, पढ़िए इसका अन्वय। हरे कृष्ण प्रणाम। निराहारस्य इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले देहिन देहाभिमानी अज्ञ व्यक्ति के विषय समूह निवृत्त हो जाते हैं, किंतु रसवर्जम विषय का राग नहीं जाता। परम परमात्मा का दृष्टवा दर्शन कर अस्य स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का रस अपि विषय का राग भी निवर्तते निवृत्त हो जाता है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को नहीं ग्रहण करने वाले देहाभिमानी व्यक्ति के विषय समूह तो
निवृत्त हो जाते हैं, परंतु विषयों के प्रति उसका जो राग है वह निवृत्त नहीं होता है। दूसरी ओर परमात्मा के दर्शन से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का विषयों के प्रति जो राग है उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। मनीष प्रभु, इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया आपको? मदन मोहन प्रभु, बांसल जी। बहुत आसान तरीके से समझाने की चेष्टा कर सकते हैं। हाँ, राहुल प्रभु आप समझाइए अगर आपको आ गया। प्रभु जी, इसमें ये बता रहे हैं कि यदि मतलब किसी के मन में अहंकार आ जाए कि मतलब कि वो इससे जो विषयों को ग्रहण नहीं करने वाला है, तो उसका एक्चुअल में वो मतलब उस विषयों को ग्रहण कर पा रहा है और मतलब मतलब अहंकार नहीं आना चाहिए। जो भक्ति रूप पे जा रहा है तो उसका ऑटोमेटिकली वो विषयों से अपने आप निवृत्त हो जाता है, जो उसको हम सिद्ध प्रज्ञा बोलते हैं। 20% ठीक है, 20% से ज्यादा अहंकार की तो बात नहीं है यहाँ पे, समझिए बात को। यहाँ कह रहे हैं, हाँ बोलिए। प्रभु जी, उसे विवेक आ जाता है, मतलब मुझे ये ग्रहण नहीं करने, पर वो अंदर से निवृत्त नहीं होता, परंतु जब उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो उसका राग भी खत्म हो जाता है। मतलब ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर चूक रहे हो। क्या चूक रहे हो? यहाँ पर पहले बात करी है देहाभिमानी व्यक्ति की, यहाँ पर देहाभिमानी व्यक्ति की बात करके फिर स्थित प्रज्ञा की बात हो रही है। स्थित प्रज्ञा की बात सीधी नहीं हो रही यहाँ पर, इसीलिए आप लोगों के मन में फिट हो चुका है कि सारे श्लोक अब स्थित प्रज्ञा के लिए चल रहे हैं, इसलिए आपने स्थित प्रज्ञा के अनुसार उसकी व्याख्या कर दी। लेकिन यहाँ पर पहले भगवान कह रहे हैं, भैया अर्जुन को कह रहे हैं, जो व्यक्ति देहाभिमानी है, जो अभी स्थित प्रज्ञा नहीं हुआ, अगर कोई देहाभिमानी व्यक्ति क्या करे, अपनी आंख को बंद कर ले कि मैं तो रूप देखूंगा ही नहीं, अपने मुख को बंद कर ले, मैं खाऊंगा ही नहीं बढ़िया बढ़िया है, कड़वा कड़वा खाने लग जाए, और कहते क्या होता है, ऐसे सारी इंद्रियों को अपने वश में कर ले, मतलब इंद्रियों को उनका आहार ना दे, कान को शब्द दे ही ना। किशोर कुमार के गाने सुनने अच्छा लगता है, नहीं सुन रहा, बंद कर दिए उसने, अपने आसपास ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं रखा कि किशोर कुमार के गाने आएंगे। तो यहां पर कह रहे इंद्रियों के द्वारा विषयों को नहीं ग्रहण करने वाले देहाभिमानी, देह में अभिमान है, अभी देह से अभिमान गया नहीं उसका, मतलब कि वो अभी स्थित प्रज्ञा की तो लक्षण क्या थे, वो देहाभिमानी नहीं होता, वो तो पता है उसको तो पता चल जाता है मैं आत्मा हूं। तो ये उस व्यक्ति की बात हो रही है पहली लाइन में, कि जो व्यक्ति देहाभिमानी है, जो विस्तृत प्रज्ञा नहीं हुआ, मतलब जिसको अपने शरीर से बहुत प्यार है हम लोग, तो वो देहाभिमानी व्यक्ति अगर इंद्रियों के द्वारा विषय नहीं ग्रहण करता तो उसके विषय समूह तो निवृत्त हो जाते हैं। विषय समूह निवृत्त हो जाते हैं मतलब देखने में तो लगता है भैया इसको तो कुछ है ही नहीं, ये तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन ही मन क्या करता है, विषयों का चिंतन उसका रहेगा, क्योंकि विषयों के प्रति उसका जो राग है वो निवृत्त नहीं हुआ, वो निवृत्त नहीं होता। लड्डू नहीं खा रहा लड्डू, लेकिन लड्डू का स्वाद का जो वो संस्कार है लड्डू का, है ना, वो तो अंदर ही बैठा है ना चित्त में, वो उसको अंदर निवृत्त नहीं हुआ उसका भी, क्योंकि शरीर देहाभिमानी है, वो रूप वो नहीं देख रहा, लेकिन जो पहले रूप देखे हुए हैं उनका चिंतन उसके हृदय में रहेगा, वो निवृत्त नहीं हुआ। लेकिन दूसरी ओर परमात्मा के दर्शन से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का विषयों के प्रति जो राग है वह भी निवृत्त हो जाता है, मतलब वो पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है। यहां पर उसकी बता रहे हैं उसकी क्या स्टेज है, क्योंकि उसने श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त कर लिया है, इसलिए उसकी निम्न वस्तु से अपने आप ही आसक्ति छूट गई है। तो ये श्लोक भक्तों के लिए भी आएगा, देखा जाए परमात्मा की जगह यहां भगवान लगा देंगे तो फिर भक्तों के लिए हो गया, योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए परमात्मा हो गया। तो इसीलिए जो स्थित प्रज्ञा है, चाहे वो दो प्रकार के स्थित प्रज्ञा होते हैं, एक तो ज्ञान मार्ग के द्वारा स्थित प्रज्ञा बना, दूसरा भक्ति से स्थित प्रज्ञा बना। तो भक्त को भी जब दर्शन हो जाएगा, हम लोगों का भी राग नहीं गया, हम लोग अगर सोचें कि ठीक है मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं देखूंगा, ना देखो ना खाओ, लेकिन वो आसक्ति तो बनी हुई है ना हमारी, तो हमारा राग अभी निवृत्त नहीं हुआ है, क्योंकि हम कनिष्ठ भक्त हैं। लेकिन जिस दिन दर्शन हो जाएगा उस दिन हमारा रूप देखने की कोई और इच्छा नहीं होगी। इसीलिए एक भक्त ने कहा है ना, किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद, सिर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। हे प्रभु, आपको अब दर्शन हो गया, अब किससे नजर मिलाऊं, अब तो वो कुछ देखना ही नहीं चाहेगी, जो आंख रूप है वो कोई और रूप देखना नहीं चाहेगी। कथा याद आती है, एक रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम में थे, वहां पर एक धनुर्धर नाम का व्यक्ति रहता था, बहुत बड़ा पहलवान था, एक तरह का गुंडा टाइप ही था। तो वो एक स्त्री थी, उससे बड़ा प्रेम करता था और उसको जो है
किसी और को देखता ही नहीं था, उसको ही देखता था, उसके प्रति इतना आसक्त था। तो वो जो स्त्री थी वो मंदिर जाती थी, श्रीरंगम एक बार मंदिर जा रही थी दर्शन करने वो। अब वो क्या कर रहा है, वो जब मंदिर जा रही है तो अब उसको देखना है, तो उसकी अगर वो मंदिर की तरफ देख रही है तो वो जो धनुर्धर है वो किसकी तरफ देख रहा होगा, स्त्री की तरफ देख रहा होगा, तो उसकी पीठ हो गई मंदिर की तरफ। तो ऐसे ही वो जाता था हमेशा, उसकी तरफ देखता देखता पीछे पीछे करके जा रहा है, वो आगे जा रही है मंदिर की तरफ और वो पीछे पीछे जा रहा है, उल्टा चल रहा है, मंदिर की तरफ जा रहा है। रामानुजाचार्य जा रहे थे, अपने शिष्यों को पूछते हैं ये कौन है, ऐसे जा रहा है उल्टा चल के मंदिर में। बोले गुरुजी अभी तो उल्टा चल के ही जा रहा है, वहां जाकर के भी ठाकुर जी को पीट करके खड़ा रहेगा, जितनी देर तक ये स्त्री पूजा करेगी ये उसको देखता रहेगा और ठाकुर जी को देखा ही नहीं, और ये मंदिर में दर्शन नहीं करता कभी प्रभु के। तो रामानुजाचार्य जी को तो बड़े विचित्र लगा, बोले संसार में आसक्त लोग तो बहुत देखे हैं, ऐसा वाला आसक्त तो कोई नहीं देखा भाई, इतना आसक्त। अब उनको चले गए, वो मंदिर गए, उसको बोले कि तुम इसकी तरफ ऐसे देखते रहते हो, ऐसा क्या है इसमें, अरे प्रभु के दर्शन करो, प्रभु इतने सुंदर है। बोले इससे सुंदर कोई नहीं हो सकता जगत में। वो कह रहा है, कौन कह रहा है, वो धनुर्धर कह रहा है, ये जो है ना इससे सुंदरी आपको कोई दिखता है, आपको लगता है आपने देखा नहीं, फिर इसको कहते इससे सुंदर कोई नहीं हो सकता। रामानुजाचार्य जी कहते अच्छा चलो अगर देखते हैं तुमको, मैं इससे भी सुंदर कुछ दिखा दूंगा। तो अब उसने रामानुजाचार्य जी ने उस स्त्री को कहा कि तुम क्या करना, पूजा करते समय ना ठाकुर जी की तरफ पीठ कर लेना। वो मानी नहीं, बोली मैं क्यों पीठ करूं, बोले एक बार मेरे कहने पर ठाकुर जी की तरफ पीठ कर लेना, और जब ये तुम पीठ करोगी ठाकुर जी की तरफ तो इसका ठाकुर जी की तरफ मुख हो जाएगा। अब ऐसे ही हुआ, रंगनाथ भगवान की तरफ उसने पीठ कर ली, अब वो उसने अपना मुख, उसका अपने आप ऑटोमेटिकली मुख हो गया। अब पीछे रंगनाथ भगवान है, आगे वो स्त्री खड़ी है, अब वो देख रहा है। इतने में रामानुजाचार्य ने प्रभु को प्रार्थना करी, प्रभु ये वाला स्वरूप नहीं, अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन करा दो, एक बार मोहिनी मूर्ति दिखा दो। ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए, जैसे ही देखा सब कुछ भूल गया, उसके बाद से उसने देखा ही नहीं किसी और तरफ। अब दोनों भक्त हो गए, रामानुजाचार्य से दीक्षा ले ली और ऐसी भक्ति करी है। रामानुजाचार्य जब स्नान करने जाते थे तो उसके कंधे पर हाथ रख करके ही आते थे वापस, ऐसा वाला भक्त हो गया था। उसके घर में एक बार चोरी करने भेज दिया था, सब लोग उससे चिढ़ने लग गए थे कि इतना ये तो स्त्री में असक्त था, गुरुजी तो इसके पता नहीं क्या सारा दिन नाम लेते रहते हैं, इसके कंधे पर हाथ रख करके आते हैं। रामानुजाचार्य जी ने उसको तो बुला लिया अपने पास और शिष्यों को भेज दिया, इसके घर में जो भी माल पत्ता रखा है सब लूट लाओ। उसकी पत्नी सो रही थी, सारा कुछ लूट के लेकर आ गए, उसको जाग आ गई पत्नी को। उसको सोचा गुरुजी को शायद मठ में जरूरत होगी कुछ सामान की, उसने इधर के गहने तो उतार लिए थे और दूसरी तरफ के रह गए थे, इसलिए उसने करवट बदली। उनको लगा ये जाग गई तो वो चले गए, भाग गए। जब आए तो इधर ये वापिस आए तो उसकी पत्नी बोली मुझे लग रहा है गुरुजी के घर में कुछ अभाव हो गया था, मठ में भक्त लोग आए थे लेकिन मैं सेवा पूरी कर नहीं पाई। तो वो धनुधर ने गाली दी उसको, बोले तुम जो है तुम्हें हिलना जरूरी था। बोली मुझे लगा इधर वाले गहने भी उतार ले जाए तो अच्छा रहेगा, सेवा में लग जाते। और रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को पीछे भेज दिया, जाके देखो बातें क्या कर रहे हैं। तब उनको समझ में आई थी इनकी कैसी भक्ति है। तो क्यों, अब उनको दर्शन हो चुका, जिसको दर्शन हो गया वो फिर और कहीं जाएगा नहीं, उसका राग, उसका विषयों के प्रति राग भी जो है निवृत्त हो जाता है। हमें वहीं तक पहुंचना है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो श्लोक है बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि विषय विनिवृतन्ते निरारस्य देहिना, जो निराहार अपनी इंद्रियों को आहार नहीं देगा, देहिना था तो जिसका देह में अभिमान है, देखने में लगता है उसके विषय निवृत्त हो गए, लेकिन नहीं, विषय नहीं ग्रहण करने से व्यक्ति के विषय तो निवृत्त हो गए, लेकिन विषयों के प्रति जो राग है रस वर्जम, वो रस भी ज्ञान ही, रस अंदर ही बैठा है हृदय में। जब श्रेष्ठ रस प्राप्त होगा तभी वो रस छूटेगा, उसकी भी निवृत्ति अपने आप ही हो जाएगी। अब चाहे वो ज्ञानी है यहाँ पर, फिर चाहे वो भक्त है। बस ज्ञानी और भक्त में क्या है, ज्ञानी का प्रयास सारा अपना, भक्त सारा कृपा पे चलता है, भजन करता है, कृपा हो जाएगी, सब काम हो जाएगा अपने आप। रामानुजाचार्य की कृपा हुई तभी तो धनुधर को दर्शन हुए। तो भक्ति मार्ग कृपा साध्य है, कृपा से ही होगा सारा कुछ। भगवान कृपा कर दे, वैष्णव कृपा कर दे, गुरुदेव कृपा कर दे, उससे ही ये राग चले जाएंगे अपने आप, पता भी नहीं चलेगा कब ये सब कुछ चला गया। नहीं तो ज्ञानी को तो बड़ा ही प्रयत्न करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर ये श्लोक है। आगे इसका भावानुवाद पढ़ते हैं। यदि प्रश्न हो कि मूढ़ लोगों की इंद्रियों का भी उपवास से या रोग आदि से अतिक्रांत होने से विषयों के प्रति निवृत्ति संभव है, क्या कह रहे हैं भैया, लूज मोशन लग गई, पेट खराब हुआ पड़ा है, वैसे पनीर के पराठे बड़े पसंद थे। अब उसको कोई पूछे 10 बार जो जाके आ चुका है, उसको पूछे कोई पनीर के पराठे खा लो, तो वो क्या कहेगा, नहीं 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 मेरे को नहीं खाना, मेरे को भूख ही नहीं लग रही आज, मेरे को फील ही नहीं आ रहा कुछ,
तो उसकी निवृत्ति संभव होगी कि नहीं विषय के प्रति। अब हम कहेंगे लो भाई ये तो बड़ा शौकीन था पनीर के पराठों का, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर कह रहे हैं तो इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं विषया रस वर्जम का अर्थ है रस या राग की विषयों की अभिलाषा निवृत्त नहीं हुई। मन में क्या सोच रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सेट हो जाने दो, अभी तो इन्फेक्शन हुई है, ठीक हो जाने दो, फिर दिखाऊंगा कैसे खाया जाता है। किंतु यहां पर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की विषय अभिलाषा परमात्मा के दर्शन से निवृत्त हो जाती है। यहां लक्षण का व्यभिचार नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार में समर्थ है वह साधक ही है। ये क्या है इसका अर्थ कि जो लक्षण बताया है ना कि उसके विषय समूह निवृत्त हो जाएंगे, तो ये लक्षण तो ठीक है। हाँ, लक्षण तो ठीक है, लेकिन सिद्ध होने पर होगा, वो सिद्ध होने पर होगा। साधक ही है, सिद्ध नहीं है। अभी साधक में अभी ऐसा नहीं होगा, इसीलिए यहां पर कह रहे हैं लक्षण का व्यभिचार नहीं है। मतलब कि अभी तो लक्षण बताया गलत, लक्षण गलत नहीं है, लक्षण ठीक है कि बाहर से विषय तो बाहर से देखने से चले ही जाएंगे। लग रहा है कि भक्ति नहीं खा रहा, लग रहा है कि भैया ये तो खा ही नहीं रहा, लेकिन जब आत्म साक्षात्कार में समर्थ है उसका ही होगा, उसका ही जो निवृत्त हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे प्रकाशिका वृत्ति में गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति हठ योग करे, उपवास करे, रोग आदि के कारण विषय भोग ना करे, तो विषयों की लालसा जो है वो हृदय में वर्तमान रहती है। ये सबको समझ में आ रहा होगा। भगवत भक्ति के बिना इस लालसा को दूर करना असंभव है। अब यहाँ गुरुदेव ने भक्ति की बात कर दी सीधा, जबकि ये सारे श्लोक तो ज्ञानी के लिए चल रहे थे। भी ठीक है, होता होगा, लेकिन भक्ति के बिना विषयों की लालसा दूर होना असंभव है, असंभव। निराहार के द्वारा देहाभिमानी जीव का विषय निवृत्त जो उपाय देखा जाता है वह अत्यंत ही मूढ़ लोगों के लिए है। कुछ नहीं ले रहा, इंद्रिय ग्रह नहीं कर रहा, लेकिन वो देखने से लगता है कि विषय निवृत्ति हो गई, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। अष्टांग योग में भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सारी विषय निवृत्ति की व्यवस्था दी गई है, लेकिन यह मूढ़ लोगों के लिए है, गुरुदेव कह रहे हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों के लिए यह विधि स्वीकृत नहीं है। स्थित प्रज्ञ पुरुष परम तत्व के सौंदर्य का दर्शन कर उसमें आकृष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भक्ति की बात हो रही है कि वो स्थित प्रज्ञ कौन सा वाला, भक्ति करके जो स्थित प्रज्ञ हुआ, भक्ति मार्ग का अनुसरण करके। क्योंकि पहले गुरुदेव ने बोल दिया कि बिना भक्ति के संभव है विषय समूह निवृत्त हो जाए। बड़े बड़े ज्ञानी देखा जाता है कि गिर गए, बड़े बड़े ऋषि जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करने वाले, अप्सराएं आती हैं, ऋषियों को गिरा जाती हैं, बड़े बड़े योगी गिर जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी गिर जाते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में यहां कह रहे हैं गुरुदेव कि क्या होता है, जब वो दर्शन कर लेता है वो उसमें आकृष्ट हो जाता है और वे सामान्य जड़ विषय रस का त्याग अपने आप ही कर देते हैं, करना नहीं पड़ता उनको कुछ। अति मूढ़ लोगों के लिए इंद्रिय ग्रह विषयों से इंद्रियों को दूर रख करके इंद्रियों को निराहार द्वारा संयमित करने की व्यवस्था रहने पर भी क्या कह रहे हैं कि व्यवस्था तो ऐसी दे रखी है भैया, इंद्रियों को आहार दो ही मत। अति मूढ़ व्यक्तियों के लिए ऐसी व्यवस्था दी गई है, लेकिन जब तक राग मार्ग अर्थात प्रेम, राग का अर्थ होता है प्रेम ना हो जाए भगवान के प्रति, जब तक हमारा प्रेम नहीं होगा उसके अतिरिक्त जीव का अंत्य मंगल हो ही नहीं सकता। इसीलिए भक्ति ही एकमात्र साध्य है। उत्कृष्ट विषय का प्राप्त होते ही राग स्वभावतः निकृष्ट विषय का प्रत्याग कर ही देता है। ये सबको पता है भाई, बढ़िया वस्तु मिल जाएगी तो हम, किसी कोई व्यक्ति झोपड़ी में रहता था, बढ़िया महल मिल गया तो झोपड़ी में क्यों रहेगा जाकर के, फिर महल में रहेगा ना। तो इसीलिए यहां पर ये बताया गया है कि क्या होता है, उत्कृष्ट विषय प्राप्त होने पर निकृष्ट के प्रति राग अपने आप ही छूट जाता है। उत्कृष्ट विषय भगवान है, उनकी भक्ति है। जब यह प्राप्त हो जाएगा, भक्ति का आश्रय ग्रहण करेगा, तो ये सब चीजें अपने आप ही छूट जाएंगी। और वैसे असंभव है, कितना मर्जी ज्ञानी योगी प्रयत्न कर ले, देखने में लगता है ज्ञानी योगियों का कि हो गया, लेकिन बाद में देखा जाता है कि बहुत बड़े लेवल पे आकर के भी जाकर के भी वो गिर जाते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है श्लोक, समझने वाली बात है। अभी समय हो गया है।